वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल आपके 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ। वह क्या थे? लेखक थे, धावक थे, गायक थे, वैज्ञानिक थे, क्या थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिल्खा सिंह है उनका निधन हो गया, वो धावक थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा जो है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिरंजीवी जो योजना है राजस्थान सरकार के द्वारा ही स्थापित किया गया है, चिरंजीवी योजना। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो आपके असम का इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह असम का आपके 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। असम का 6ठा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? अमित सेन को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो जो कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास है भारत जो है थाईलैंड के साथ में किया है। थाईलैंड के साथ में है। और कहां पर किया है? अंडमान सागर में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के लिए डब्ल्यूटीओ मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के लिए जो है डब्ल्यूटीओ मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके आशीष चंदोरकर। ठीक है, आशीष चंदोरकर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नासा ने जो है 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा कर दिया है। और इस रोबोट के जो रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है? तो जो इसका नाम रखा गया है वाइपर रखा गया। क्या रखा गया है? वाइपर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो कौन बने हैं? सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? तो जो यास चक्रवात आया था उसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। ठीक है, ओमान के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो देश की पहली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो विकसित किया जाएगा वो किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। गुजरात के केवड़िया गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 14वां स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नमस्ते योगी ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। आप लोग को बताना है कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक
वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि हाल ही में जो है कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? मुकेश शर्मा। ठीक है, मुकेश शर्मा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? ये पहल आपके मध्य प्रदेश सरकार की है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है अरुण कुमार मिश्रा को। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व पवन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जून को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन राकेश को। ठीक है, नितिन राकेश को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मई 2021 एक सेकंड किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला आपके मुशीफुर रहीम को। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं रहीम। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो आपके संचारी विजय हैं वो आपके कन्नड़ के जो कन्नड़ फिल्म होता है उसके मशहूर अभिनेता थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन ये किया गया था आपके बेल्जियम में। कहाँ पर किया गया था? बेल्जियम में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बने हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर? अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको ध्यान रखना है किस देश ने। तो किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भी लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिर्देशक कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन बनी है? रेबिका ग्रीन स्पैन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपकी मेघा राजगोपालन को। ठीक है, मेघा राजगोपालन को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ब्रिटेन ने की थी। किसने की थी? ब्रिटेन ने की थी। और G7 में कितने देश हैं? तो G7 में 7 देश हैं। कौन कौन है? तो USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 देश हो गया ना।
यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है, 12 जून को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निर्देशक बने हैं? तो कौन बने हैं? आशीष आशीष सराफ। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है इस देश के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है, दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। ठीक है, न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है डेवी हेबिट। ठीक है, डेवी हेबिट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्फूर्ति प्रिया को। अगर पूछेगा कि ट्विटर जो है भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है, इसे आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विनय प्रकाश को। ठीक है, किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को लिख लीजिएगा, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर ने अपने भारत में शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से इसका संबंध है। असम का जो है असम का छठा नेशनल पार्क है। ठीक है, और 7वां कौन है? हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब कुछ देर पहले आपको हम बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को जो है 117वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। उसका नामकरण क्या किया है? डेल्टा और कप्पा। ठीक है, डेल्टा और कप्पा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में HSBC इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो HSBC इंडिया के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है हितेंद्र दवे। ठीक है, हितेंद्र दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? वे किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? कर लीजिएगा कि कौन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? संजीव नंदन सहाय। ठीक है, संजीव नंदन सहाय
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? तो रूस ने, ठीक है, रूस ने। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये आपके किया है वर्ल्ड बैंक के साथ में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 7 जून को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो जो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं उनका नाम है परेश बी लाल, ठीक है, परेश बी लाल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फेसबुक के शिकायत अधिकारी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था स्फूर्ति प्रिया। क्या था? स्फूर्ति प्रिया। और ट्विटर के जो शिकायत अधिकारी हैं उनका नाम क्या था? विनय प्रकाश उनका नाम था, ठीक है, विनय प्रकाश। ये तीनों लिख लीजिएगा एक जगह, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो नासा है, नासा, इसरो, इसरो आपके भारत की एजेंसी है, ठीक है। तो इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के सहयोग से, ठीक है, नासा के सहयोग से। नासा किस देश की एजेंसी है? तो यूएसए की एजेंसी है। जबकि जो जाक्सा है ये आपके जापान की है, ठीक है, जाक्सा जापान की है। और ईएसआरओ इसे बोलते हैं यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और सीएनईएस ये किस देश की एजेंसी है? इसे आपको याद रखना है, ये फ्रांस की एजेंसी है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सीएनईएस एजेंसी किस देश की है? तो फ्रांस की है। इसे कनाडा मत मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो किस थीम के साथ जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों का लॉन्च किया है? तो आपके जो लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा किया गया, ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसरो आपकी ये भारत की एजेंसी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ इसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके यह स्थापना कब किया गया था? 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जो इसरो है, इसरो का रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से होता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। ये किस राज्य में है? ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका को जो है महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश बना है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है।
अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? तो ढाका इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आपकी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा, ठीक है, असम सरकार के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माजुली द्वीप है, माजुली, जो माजुली द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और दुनिया के सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदी में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है। अब माजुली आपके असम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। तो माजुली द्वीप ऐसे असम का डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष किस तिथि को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो आपके मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। 1 जून को जो है प्रति वर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है? तो ये बनी है आपकी हांगकांग की, ठीक है, हांगकांग की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहां पर आयोजित होगा? तो आपके कहां पर आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां पर है? तो अबू धाबी है। कहां पर है? अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 28 मई को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, सरकार ने गोल्ड वीजा से सम्मानित किया? तो हाल ही में जो है किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्ड वीजा से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया है संजय दत्त को, ठीक है, संजय दत्त को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो आपको ध्यान रखना है, जो जुरोंग जो रोवर है ये आपके किस देश का है? तो चीन का, ठीक है, चीन का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग, ठीक है। और जो आपकी चीन है उसकी राजधानी कहां पर है? चीन की राजधानी आपकी बीजिंग में, ठीक है, चीन की राजधानी कहां पर है? बीजिंग में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो है टीबी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो अंकुर योजना शुरू की गई है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? बी वी वी आर सुब्रमण्यम को, ठीक है। तो वी आर सुब्रमण्यम को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद जो है सीरिया के चौथी बार आपके लगातार राष्ट्रपति बने हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है, किसे मिला है देख लीजिए, ये मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप। तो डी इसका सॉरी झारखंड सरकार, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेजोन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमेजोन के नए सीईओ बने हैं उनका नाम है एनडी जेसी। ठीक है, एनडी जेसी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? वे नियुक्त किए गए हैं अरुण वेंकट रमन। ठीक है, अरुण वेंकट रमन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एएसजीई में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? डी नागेश्वर रेड्डी बने हैं। ठीक है, डी नागेश्वर रेड्डी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है इरडा को। ठीक है, इरडा को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। पंजाब सरकार के द्वारा यह नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? तो अड्डू में भारत का पहला जो वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है ये किस देश में है? तो मालदीव में है। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड बार्निया को। ठीक है, डेविड बार्निया को। आपको ध्यान रखना है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो बने हैं सुबोध जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनबी भूटानी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है। फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? भारत में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता? तो किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को। ठीक है,
कोबे ब्रायंट को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है विश्व कछुआ दिवस आपके 23 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वो कौन थे, तो वो एक पर्यावरणविद थे, ठीक है, पर्यावरणविद थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट, ठीक है, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीती है, तो ये जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा, ठीक है, बार्सिलोना के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है तमिलनाडु को, ठीक है, तमिलनाडु को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी क्वेश्चन है जीआई टैग, ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने। प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है, तो किसके द्वारा विकसित किया है, तो ईरान के द्वारा, ठीक है, ईरान के द्वारा, इसका नाम क्या है, सिमोर्ग, ठीक है, सिमोर्ग। ईरान में ही भारत का चबाहार बंदरगाह, ठीक है, चबाहार बंदरगाह आपके कहाँ है, भारत का ईरान में ही है, और किस खाड़ी में स्थित है, तो ओमान की खाड़ी में स्थित है, ओमान की खाड़ी में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो केरल के बने, ठीक है, केरल के। और नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है, तो सोयाबीन की एक नई किस्म है, ठीक है, MACS 1407 क्या है, तो सोयाबीन की एक नई प्रजाति है। हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो पाकिस्तान में जो है नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं मोईद यूनिस, ठीक है, मोईद यूनिस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मोईद यूसुफ है, ठीक है, मोईद यूसुफ, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, मोईद यूसुफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ, तो किस राज्य से संबंधित थे, ये संबंधित थे आपके, ये आपके संबंधित हैं, ये कहां से संबंधित है, राजस्थान से, ठीक है, कहां से, राजस्थान से संबंधित है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका नाम क्या है, जगन्नाथ पहाड़िया, क्या नाम है, जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई, तो शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं, तो कौन बने हैं, ये आपके बने हैं अर्जन भुल्लर, ठीक है, अर्जन भुल्लर। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं सतोशी सातोशी उचिदा, ठीक है, सातोशी उचिदा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो जो पहला स्थान पर रहा है कर्नाटक रहा, ठीक है, कर्नाटक रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष
विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष दूरसंचार दिवस। नेक्स्ट है कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो पैसेज एक्सरसाइज जो है भारत इंडोनेशिया के साथ में किया है, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कर दिया कि नेपाल। लेकिन जो आपके नेपाल के सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसका नाम है शेर बहादुर देउबा, ठीक है, शेर बहादुर देउबा, ठीक है, इसे नेपाल के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं आपके नीरा टंडन को, ठीक है, नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाइडेन है 21 नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 46वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है ईगा स्विएतेक के द्वारा, ठीक है, ईगा स्विएतेक के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? राफेल नडाल के द्वारा, ठीक है, राफेल नडाल के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन थीम था जैव विविधता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 17 मई को, ठीक है, 17 मई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाफ्टा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बाफ्टा इंडिया के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है गुंजन शाह। उनका नाम क्या है? गुंजन शाह उनका नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है ये जीता गया है इंड्रिया मेजा के द्वारा, ठीक है, इंड्रिया मेजा के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुरुआत किया? तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? असम के द्वारा, ठीक है, असम के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं उनका नाम है रमेश पवार, ठीक है, रमेश पवार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत जो है स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान जो मिला है उत्तर प्रदेश को मिला, ठीक है, किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर शहर में पूछेगा कि प्रथम शहर कौन है? तो इंदौर और सूरत, ठीक है, कौन है? इंदौर और सूरत। इंदौर आपके मध्य प्रदेश का शहर है जबकि सूरत जो है गुजरात का शहर है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 15 मई को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान जो है पंजाब का 23वां नया जिला बना है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका है मलेर कोटला, ठीक है, मलेर कोटला। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं अरुण कुमार सी बने हैं, ठीक है, अरुण कुमार सी, भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो जो आपके किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस, ठीक है, इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा। नेक्स्ट है कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप देख चुके हैं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? शकुंतला हरक सिंह के द्वारा, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यह स्थापित किया गया है पुणे में। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्त फॉर जो लाइफ ऐप है ये विकसित किया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपको ध्यान रखना है कि बीजे बाटलिंग जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य असम बना है। कौन बना है? असम बना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की प्रथम राज्य मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वे किस राज्य से संबंधित थी? तो गौरी अम्मा, तो आपको ध्यान रखना है के आर गौरी जो अम्मा थी ये केरल राज्य से संबंधित थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह बन गया आपकी पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नियुक्त किया गया आपके जोश जे कटूर को, ठीक है, जोश जे कटूर को। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा 25वें गवर्नर है, उनका नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास उनका नाम है, शक्तिकांत दास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो किस देश के द्वारा ये मेजबानी की गई थी? ये मेजबानी आपकी की गई थी पुर्तगाल के द्वारा, ठीक है, पुर्तगाल के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश के द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़ा हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम क्या दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, A76 नाम दिया गया है, इसे याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में
किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? किसे जो है अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो मिला है बाबर आजम को। जो बाबर आजम है ये किस देश के हैं? तो बाबर आजम आपके पाकिस्तान देश के हैं। ठीक ठीक है, किस देश के हैं? पाकिस्तान देश के हैं। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष देने की घोषणा उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के नए सीएम बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केरल के नए सीएम के हैं तो पिनराई विजयन है, केरल के नए सीएम हैं। और तमिलनाडु के नए सीएम का नाम क्या है? तो जो तमिलनाडु के जो नए सीएम है उनका नाम है एमके स्टालिन। ठीक है, एमके स्टालिन। ठीक है। और जो मणिपुर के सीएम है उनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के सीएम है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर में ही लोकटक झील है। कौन झील है? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किसके साथ किया है? ये समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मदर डे कब मनाया जाता है? तो मई महीने के दूसरे रविवार को। ठीक है, मई महीने के दूसरे रविवार को जो है मदर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है कमिट टू क्यूट। ठीक है, कमिट टू क्यूट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत को कौन सा स्थान मिला है, मतलब विश्व प्रेस फ्रीडम में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 142वां स्थान भारत को मिला है। और जो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व प्रेस फ्रीडम। तो ये जारी किया जाता है आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? तो नोमी ओसाका ने जीता। ठीक है, नोमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? नोमी ओसाका जो है जापान की खिलाड़ी हैं, जो जीती हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। ठीक है, उसके बाद है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन। यहाँ पर तो था वुमेन, यहाँ पर है मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। ठीक है, राफेल नडाल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो B1.1.617 नाम दिया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। वनराज भाटिया का निधन हो गया, उनका निधन हो गया। वह क्या थे? आपको ध्यान रखना है, जो वनराज भाटिया थे वो एक संगीतकार थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट और लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेड़ा घाट और लमेत घाट का संबंध जो आपके मध्य प्रदेश राज्य से है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व थैलेसेमिया दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपके मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, 8 मई को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पांडुचेरी से कह लीजिए पुदुचेरी की मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो एन रंगास्वामी है कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है चौथी बार बने। ठीक है, चौथी बार बने हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, चौथी बार बने। ठीक है, चौथी बार। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है जो अभिलाषा पाटिल हैं
तो आपके एक अभिनेत्री थी, ठीक है, अभिनेत्री। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत है। सबसे अधिक रेमिटेंस किसे मिलता है? भारत को मिलता है। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एम.के. स्टालिन, ठीक है, एम.के. स्टालिन। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 150 करंट अफेयर को डिस्कस किए हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।